आज से 10 दिन पहले दी वन मिनट शो ने उठाई थी आवाज। निर्णय तो लेना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस बार या तो किसानों के पक्ष में या आपके और हमारे आने जाने की स्वतंत्रता के पक्ष में। दी वन मिनट शो ने उठाया था बड़ा सवाल कि राज्यपाल ने किया 600 मौतों का पर्दाफाश। क्या मोदी सरकार किसानों की है गुनाहगार? और इसी की अवज में आज देश को मिला है बड़ा जवाब। बहुत स्वागत है आप सभी का दी वन मिनट शो में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। कृषि कानूनों को लेकर चली लड़ाई अब समझिए आप थम ही गई है। किसानों ने सिर्फ 10 दिन का इंतजार मांगा है। 10 दिन बाद यदि केंद्र सरकार प्रस्ताव को पास करके कानून वापस ले लेती है तो शायद किसान अब सड़कों से हट जाएंगे। और इसी के साथ जो हमने आपके लिए एक खबर लाए थे कि राज्यपाल ने किया 600 मौतों का पर्दाफाश। क्या मोदी सरकार है किसानों की गुनाहगार? और वो भी इसी के साथ सच साबित हुई है। बात यदि कृषि कानूनों की वापसी पर करें तो सबसे पहले यही बात निकल कर आती है कि दिल्ली से सटे राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर जमकर विरोध हो रहा था। और इसके बाद इन्हीं राज्यों के अंदर बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक और सांसद प्रचार के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उनके सांसद और विधायकों को खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में घुसने ही नहीं दिया जा रहा। इसी के बाद इंटरनल सर्वे में क्या भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया था कि सीटें उनके हाथ से जाने वाली हैं। और इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया, जिसको लेकर वन मिनट शो की तरफ से एक बड़ी मुहिम भी चलाई गई थी कि निर्णय तो लेना ही होगा, या किसानों के पक्ष में या फिर आपके और हमारे आने जाने की स्वतंत्रता के पक्ष में। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर कोई भी आंदोलन इतिहास रचा दे तो ये साफ जाहिर है कि फिर वो लोकतंत्र कहला ही नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र जनता का तंत्र है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये निर्णय किसानों के लिए फिलहाल स्वागत योग्य है। यदि चुनाव को लेकर कृषि कानूनों की वापसी की गई है तो फिर चुनाव से बड़ा इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता। न किसान हो सकते हैं, न कोई और इंसान हो सकता है। यदि पार्टियों के लिए चुनाव मायने रखता है और एक प्रधानमंत्री चुनाव की याद के कारण कृषि कानूनों की वापसी करते हैं, तो क्या वो किसान भी उस 600 मौतों को भुला पाएंगे जिनको एक राज्यपाल ने स्वीकृति दी है? ये देश का पहला ऐसा कानून है जो एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में बनाया और उसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने वापस भी ले लिया। तो क्या कानून में कुछ गलती थी या फिर कानून को लागू करने का समय गलत था? भाजपा का कहना है कि किसान इन कानूनों की मांग भविष्य में करेंगे और वो याद भी रखेंगे। तो क्या भाजपा खुद अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ जा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो गलत हो नहीं सकते, ऐसा पार्टी का मानना है। लेकिन कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? दी वन मिनट शो से खास बातचीत करी कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने। पिछले वर्ष 17 सितंबर को देश की संसद में पारित 3 काले कृषि कानूनों को आखिरकार मोदी सरकार ने आज पवित्र ऐतिहासिक दिन गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के दिन वापस ले लिया। ये किसानों के संघर्ष की जीत है, या न्याय की जीत है, या सच की जीत है। कांग्रेस ने लगातार किसानों के समर्थन में लड़ाई लड़ी। लगातार किसान 1 वर्ष से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर, यूपी की सीमाओं पर डटे रहे। ठंड, बारिश, गर्मी के अंदर डटे रहे। प्रताड़ना झेली, उलाना झेली। कभी उन्हें आतंकवादी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी देशद्रोही दलाल कहा गया, कभी उन्हें कांग्रेस समर्थित कहा गया। लेकिन किसान लगातार आंदोलन करते रहे और आज 1 वर्ष बाद ये काले कानून वापस हुए। यदि मोदी सरकार ये अपना अड़ियल और जिद्दी रवैया 1 वर्ष पहले ही त्याग देती तो जो 600 से अधिक किसानों की मौत हुई है, जिन पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, तमाम तरह की उन्होंने प्रताड़ना झेली, भरी बारिश, ठंड और गर्मी में वो सड़कों पर सोए रहे, परिवार के साथ किसान डटे रहे, ये कम से कम इन परेशानियों से बचा जा सकता था। मोदी सरकार ने काले कानून तो वापस लिए, लेकिन उनको उन किसानों से माफी मांगना चाहिए जिनको वो खालिस्तानी, उनके नेता आतंकवादी कहते थे, दलाल और देशद्रोही कहते थे, जिनके ऊपर सैकड़ों दर्ज मुकदमे हुए, वो मुकदमे भी वापस लेना चाहिए। और ये किसानों की संघर्ष की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और मोदी सरकार के अड़ियल रवैये की हार हुई है।
जनता को तो मोदी सरकार को लगातार चुनाव में सबक सिखाना चाहिए भाजपा को। तो महंगाई से भी राहत मिली, कृषि कानून भी वापस मिले। आगामी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया। लेकिन यदि जनता इसी प्रकार भाजपा को सबक सिखाती रही तो महंगाई से भी उसे राहत मिलती रहेगी, काले कानूनों से भी राहत मिलती रहेगी और जनता की जो सच की और न्याय का जो संघर्ष है उसके हर मामले में उसकी जीत होगी। तो ये इसके लिए हम सभी किसान भाइयों को बधाई देते हैं।